यहां पर आप देख रहे हैं अंपायर इस तरह का इशारा करके मैच के दौरान सिग्नल दे रहे हैं। ये इंपैक्ट प्लेयर रूल का इशारा है। कोई टीम जब किसी प्लेयर को, किसी बैट्समैन को या बॉलर को मैच के दौरान सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करती है, इंपैक्ट प्लेयर की एंट्री होती है मैच के अंदर, तो ऐसे में अंपायर इस तरह का इशारा करते हैं। इंपैक्ट प्लेयर रूल वो रूल जो आईपीएल 2023 में लागू किया गया और क्रिकेट की दुनिया में, इंटरनेशनल क्रिकेट में ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। अभी ये रूल नहीं इंट्रोड्यूस किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन आईपीएल एक लौती ऐसी क्रिकेट की लीग है जहां पर इस रूल से क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। क्रिकेट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश बीसीसीआई ने की थी साल 2023 के आईपीएल में इंट्रोड्यूस करके इस रूल को। अब बीसीसीआई ने इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग रूल, चौंकाने वाला रूल, नया नियम लागू कर दिया है आईपीएल 2026 के बीच में। एकदम से, अचानक से क्रिकेट की दुनिया हैरान रह गई है वो नियम देखकर। 11+5 का नया रूल है। 11+5। आप सोच रहे होंगे ये क्या बला है, ये क्या रूल है? आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं, बताऊंगा बीसीसीआई का वो नया रूल। बस आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स के इस वीडियो में स्वागत है। तो देखिए किस तरह से खबर आई है कि मैदान पर सिर्फ 16 खिलाड़ियों की एंट्री। आईपीएल के नए नियम में बाउंड्री के बाहर मूवमेंट पर रोक, सिर्फ 5 एक्स्ट्रा प्लेयर्स ही रहेंगे। अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, थोड़ा और क्लियर करता हूं, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में। देखिए आईपीएल 2026 के दौरान बीसीसीआई ने नया नियम लागू किया है। इसके मुताबिक बेंच पर बैठे खिलाड़ी मैच के दौरान मैदान में नहीं घूम सकेंगे। टीम शीट में शामिल 16 खिलाड़ियों के अलावा किसी को मैदान में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 16 खिलाड़ियों के अलावा कोई भी मैच के दौरान मैदान में नहीं घुस पाएगा, फील्ड ऑफ प्ले में एंटर नहीं कर पाएगा। बाउंड्री लाइन के पास, बाउंड्री की जो स्कर्टिंग होती है, रस्सी जो होती है, और एलईडी बोर्ड, उसके बीच जो एक दायरा होता है, गैप होता है, वहां पर अक्सर खिलाड़ी चलते घूमते फिरते रहते हैं, मैच के दौरान मूवमेंट करते रहते हैं, वो अब नहीं कर पाएंगे 16 खिलाड़ियों के अलावा। 16 खिलाड़ी से क्या मतलब है? टीम शीट जब देती है कोई भी टीम शीट, उसमें उस टीम शीट में 16 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 16 खिलाड़ी टीम शीट में होते हैं। 16 खिलाड़ी। कप्तान दूसरे टीम के कप्तान को शीट हैंडओवर करते हैं टॉस के दौरान। उसमें 16 खिलाड़ियों की सूची वो होती है और 16 खिलाड़ियों का नाम उस सूची में दर्ज होता है। तो वो 16 खिलाड़ी होते हैं, उसमें से 11 खिलाड़ी मैच खेलने वाले होते हैं जो मैच में खेलेंगे, और बाकी 5 खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट होते हैं, जिसमें से एक खिलाड़ी, आईपीएल की जहां तक बात है तो वो इंपैक्ट सब के तौर पर उसमें से 5 में से कोई एक खिलाड़ी मैच में एंटर करता है। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग टीम का कप्तान वो फैसला करता है, टीम मैनेजमेंट वो फैसला लेती है। तो ऐसे में वो जो 5 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी हैं, उनके अलावा टीम में और भी खिलाड़ी होते हैं। कुल मिलाकर मैक्स टू मैक्स 25 खिलाड़ियों की कैपेसिटी होती है, मैक्स कैपेसिटी एक टीम की। तो 25 खिलाड़ी मतलब 16 में 25 में अगर 16 खिलाड़ी माइनस कर दिए जाएं तो इधर 4, उधर ये 5, 9 खिलाड़ी जो बाकी हैं, बाकी 9 खिलाड़ी जो हैं वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। फील्ड ऑफ प्ले के अराउंड भी वो नहीं मूवमेंट कर पाएंगे। ये नया नियम बीसीसीआई ने लागू कर दिया है। आमतौर पर जो होता है आईपीएल टीमों में करीब 25 खिलाड़ी, जैसा आपको बताया, होते हैं। हर मैच के लिए सिर्फ 16 खिलाड़ियों को टीम शीट में शामिल किया जाता है, टीम शीट में उनका नाम दिया जाता है। नए नियम के मुताबिक बाकी खिलाड़ी जो हैं वो डग आउट में रहेंगे। उन्हें बाउंड्री लाइन और एलईडी बोर्ड के बीच आने जाने की भी अनुमति नहीं होगी। यह नियम है। और यहां पर देखिए, टीम सूत्रों के मुताबिक हाल ही में टीम्स के जो सोर्सेज हैं, जो अलग अलग फ्रेंचाइजीज के जो सोर्सेज हैं, वो बता रहे हैं
कि उन्हें हाल ही में बीसीसीआई ने यह निर्देश दिया है, यह इंस्ट्रक्शन पास ऑन किया है कि सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मैच के दौरान, जितने भी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी हैं मैच के दौरान मैदान में नहीं घूम सकते, उन्हें ड्रिंक्स ले जाने की अनुमति नहीं है। मतलब जो बाकी 11 खिलाड़ी के अलावा जो बाकी खिलाड़ी बेंच पर होते हैं, डगआउट में होते हैं, वो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों में उनकी काउंटिंग होती है, उनकी गिनती होती है। तो उनमें से केवल 5 खिलाड़ी जिनका 16 में नाम दिया गया है, टीम शीट में जिनका नाम दिया गया है, उनको छोड़कर बाकी जो 9 खिलाड़ी बेंच पर होंगे वो डगआउट में ही बैठे रहेंगे। डगआउट के अलावा वो फील्ड ऑफ प्ले में बाउंड्री लाइन के पास भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। ये नया नियम है। अब ये देखिए, और जो भी वो 5 एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होंगे, जिनका 16 की उस सूची में नाम दिया जाएगा, टीम शीट में नाम दिया जाएगा, उन्हें सब्स्टिट्यूट प्लेयर वाली जो जर्सी होती है ना, वो भी पहनना होगा, कंपलसरी होगा। और वो 5 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं वैसे खिलाड़ी। यह तय किया गया है कि बिब्स, सब्स्टिट्यूट प्लेयर जर्सी जिसे बोला जाता है बिब्स, वो पहनकर मैदान के किनारे घूमने वाले खिलाड़ियों की जो संख्या होगी वो 5 से ज्यादा नहीं होगी। ये खिलाड़ी ड्रिंक्स ले जाने या बाउंड्री से गेंद लौटाने का काम करते हैं। यह नया नियम मैच प्लेइंग कंडीशंस यानी एमपीसी के क्लॉज 11.5.2 और 24.1.4 को सख्त करता है। क्लॉज 11.5.2 के अनुसार खिलाड़ियों को ड्रिंक्स देने की अनुमति सीमित समय और शर्तों के साथ होती है। क्लॉज 24.1.4 में कहा गया है कि जो खिलाड़ी मैच में नहीं खेल रहे हैं और सब्स्टिट्यूट फील्डर नहीं है, उन्हें मैदान के आसपास रहते समय टीम का ट्रेनिंग बिब पहनना जरूरी है। ये कंपलसरी है कि आप जो सब्स्टिट्यूट जर्सी जो होती है प्लेयर्स की, जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स की जर्सी होती है, बिब जिसे बोला जाता है, वो आपको बिब्स को पहनकर ही रखना होगा मैच के दौरान। नया नियम क्यों लाया गया? इसके पीछे बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी साफ वजह नहीं बताई है, लेकिन टीम मैनेजमेंट और एक्सपर्ट्स 3 कारण बता रहे हैं और 3 कारणों से इस नियम को जोड़ रहे हैं। सबसे पहला कारण मैच की स्पीड बढ़ाना। मैच बहुत स्लो डाउन हो जाता था, मैच की स्पीड, गति जो है वो बहुत धीमी हो जाती थी, समय पर मैच समाप्त नहीं हो पाता था। तो ऐसे में बार बार ड्रिंक्स और मैसेज देने से खेल धीमा हो रहा था कि बार बार ड्रिंक्स पहुंचा रहे हैं खिलाड़ी, मैसेज दे रहे हैं बीच बीच में जा जाकर। तो उससे क्या होता था, व्यवधान आती थी, ब्रेक होता था और मोमेंटम ब्रेक होता था, पेस, गेम का जो पेस होता था वो स्लो डाउन होता था। और ऐसे में यह नियम उस चीज को देखते हुए लाया गया है। दूसरी वजह जो मानी जा रही है वो है अनफेयर एडवांटेज को रोकना। टीम्स को अनफेयर एडवांटेज मिल रहे थे। बाहर बैठे जो खिलाड़ी थे, सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी जो 11 के अलावा जो बाहर बैठे रहते थे डगआउट में, जिसमें से एक खिलाड़ी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैच में इंपैक्ट सब के तौर पे भी मैच में एंटर कर लेता था। तो वो खिलाड़ी बाहर बैठकर लगातार कोचिंग करते रहते थे, बाउंड्री लाइन से लगातार प्लेयर्स से टच में रहते थे, बातचीत करते रहते थे, बाउंड्री लाइन से कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते रहते थे। टीम मैनेजमेंट का कोई इंस्ट्रक्शन होता था वो पास ऑन करते थे। इवन कोच आशीष नेहरा को भी आप देखते हैं, बाउंड्री लाइन कोचिंग उनकी बहुत ज्यादा मशहूर है, फेमस है। नारियल पानी पीते वो तो प्रैक्टिस सेशन में वो नारियल पानी पीते हैं। मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पर आशीष नेहरा खड़े रहते हैं और वहां से फुटबॉल में जैसे मैनेजर का रोल होता है ना, साइड लाइन से वो इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं मैच के दौरान जितने भी प्लेयर्स हैं, और गेम को मैनेजर चलाता है फुटबॉल में। लेकिन क्रिकेट में वो काम कप्तान का होता है, लेकिन बाहर से खिलाड़ी ही कोचिंग दे रहे थे। तो ऐसे में क्या हो रहा था, अनफेयर एडवांटेज पहुंच रहा था टीम्स को। तो ऐसे में बाहर बैठे खिलाड़ी लगातार कोचिंग रणनीति जो पहुंचा रहे थे वो ना हो पाए, इसलिए यह रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है आईपीएल के अंदर। सिक्योरिटी और कंट्रोल, अब यह क्या वजह है, बाउंड्री लाइन के पास भीड़ कम करने से बेहतर मॉनिटरिंग कर पाएंगे फोर्थ अंपायर। फोर्थ अंपायर, एक तो ऑन फील्ड अंपायर 2 होते हैं, एक लेग अंपायरिंग करते हैं, एक सीधे विकेट के सामने
खड़े होकर एम्पायरिंग करते हैं, जो डिसीजन आमतौर पर देते हैं आउट नॉट आउट का, एलबीडब्ल्यू हो गए, कॉट बिहाइंड हो गए, ऐसे डिसीजंस सामने वाला एम्पायर देता है। लेग एम्पायर रन आउट का, स्टंपिंग का, स्ट्राइकर एंड पे वो डिसीजन उनके हाथ में रहता है, क्योंकि वो उधर से मॉनिटर करते हैं उस चीज को। एक होते हैं थर्ड एम्पायर, टीवी एम्पायर, जो टीवी पे विजुअल्स को, रिप्ले को प्ले करके स्लोमो के जरिए, हॉटस्पॉट के जरिए, अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज करके वो डिसीजन को रिव्यू करते हैं। जो ऑन फील्ड अंपायर डिसीजन देते हैं उन्हें अगर रेफर किया जाता है तो वो उसे रिव्यू करते हैं टेक्नोलॉजी के यूज से, टेक्नोलॉजी को यूज में लाकर। एक होते हैं फोर्थ अंपायर। आप अक्सर देखते होंगे एक अंपायर होते हैं जो गेंद अगर चेंज करने का समय होता है कि गेंद पुराना हो गया, गेंद को बदलना है, तो गेंद का पूरा डब्बा लेकर वो मैदान में एंटर करते हैं और अंपायर उन्हें बुलाते हैं, तब वो जाते हैं मैदान पर डब्बा लेकर, बॉक्स लेकर, और वो नई गेंद देते हैं ऑन फील्ड अंपायर्स को। तो वो होते हैं फोर्थ अंपायर। वो बाउंड्री लाइन के पास ही मौजूद रहते हैं मैच के दौरान। वो बाउंड्री लाइन से चीजों को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कुछ गलत चीजें तो नहीं हो रही हैं, सब चीजें ऑन ट्रैक तो हैं मैच के दौरान, वो वहां से मॉनिटर करते हैं। तो उनको भी इससे बहुत ज्यादा सुविधा पहुंचेगी कि वो और अच्छे तरीके से चीजों को मॉनिटर कर पाए। सिक्योरिटीज जो बाउंड्री लाइन के पास होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा इससे एक बोलते हैं ना एडवांटेज मिलेगा, थोड़ा सा उन्हें भी कंफर्ट मिलेगा, आराम से वो अपना काम कर पाएंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर मूवमेंट होगी बाउंड्री लाइन के आसपास, जो हो रही थी आईपीएल के दौरान, अक्सर देखने को मिल रहा था कि बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ रहती थी बाउंड्री लाइन के पास। वो बाउंड्री लाइन और एलईडी बोर्ड के बीच में जो गैप होता था, वहां पर बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही होती थी, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो सिक्योरिटी पर्सनल जो होते हैं वहां पर मौजूद, और जो फोर्थ अंपायर होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा गेम को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगी। ये चीज है, ये एक वजह है जिस वजह से भी ये माना जा रहा है कि बीसीसीआई ने ये नियम आईपीएल 2026 के बीचों बीच लागू किया है। आईपीएल में ये पहली बार नहीं है जब कोई नया नियम आया हो। इससे पहले 2023 में इंपैक्ट प्लेयर रूल लाया गया था, जिसके बारे में आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैं बता चुका हूं इसी वीडियो में। कप्तानों पर स्लो ओवर रेट की पेनल्टी ठोका जाना, यह भी एक नियम है। जब स्लो ओवर रेट होते हैं मैच में, जिस भी टीम की तरफ से वो स्लो ओवर रेट रखा जाता है, उस टीम के कप्तान को पेनलाइज किया जाता है, उस पर पेनल्टी ठोका जाता है। नो बॉल और वाइड पर डीआरएस कोई भी कप्तान ले सकता है आईपीएल के मैचेस में। यह एक रूल है जो 2023 में ही लागू किया गया था। यह भी एक यूनिक नियम है जो आईपीएल में बीसीसीआई ने 2023 के सीजन में लागू किया था। और वो नियम, ये सब जितने भी नियम है, इंपैक्ट प्लेयर रूल, नो बॉल और वाइड पर डीआरएस का रूल, ये सब चले आ रहे हैं। तो ये सारे नियम में एक और नियम अब शामिल हो चुका है, वो है 11+5 का रूल, यानी मैक्स टू मैक्स 16 खिलाड़ी मैच के दौरान बाउंड्री लाइन के पास या फिर मैच में मैदान में अंदर जाकर अब कुछ हेल्प कर सकते हैं खिलाड़ियों का, मैसेज पास ऑन करना, ड्रिंक्स लेकर जाना, ड्रिंक्स ब्रेक में वो कर सकते हैं। बाकी जो 9 खिलाड़ी होंगे उन्हें डगआउट में ही बैठे रहना होगा, ये नियम है। तो अब तमाम अलग अलग नियमों में ये नियम उस कड़ी में अब जुड़ चुका है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। अगर आपने टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।